वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 3 नवंबर 2021 बुधवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़ी चेतावनी है, तो वहीं कोरोना वायरस के बाद देश में आ चुकी है एक भयानक महामारी, तो इसको लेकर भी वैज्ञानिकों ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। बैंक खाता धारकों के लिए कुछ बड़ा अपडेट है, तो वहीं व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए भी बड़ी खबर है। और साथ ही दोस्तों प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए सरकार की तरफ से कुछ बड़ी गाइडलाइंस जारी की गई है, तो वहीं सभी कर्मचारियों को मिला दीपावली का बड़ा गिफ्ट, मतलब 11% तक महंगाई भत्ता बढ़ने को लेकर बड़ी खबर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी बढ़ने को लेकर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। रेलवे जगत को लेकर बड़ी खबर है, तो साथ ही राजनीतिक हलचल को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। तो दोस्तों देश में कोरोना वायरस के बाद डेंगू का भयानक खतरा, मरीजों की किडनी, लीवर और साथ ही ब्रेन को कर रहा है डैमेज, हार्ट पर भी रहेगा असर। आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना वायरस के बाद इस बार जो डेंगू नामक बीमारी लोगों को काफी गंभीर रूप से बीमार कर रही है। और आप सभी को पता होगा कि डेंगू जो बीमारी है वो दोस्तों मच्छरों के काटने से फैलती है और जानलेवा बीमारी है। देश की राजधानी दिल्ली में तो इसे महामारी के रूप में घोषित कर दिया है। ये जो बीमारी है वो अधिकतर मामलों में हेपेटाइटिस और लीवर डिस्फंक्शन का काम करती है और इससे किडनी, ब्रेन और हार्ट तक को प्रभावित होता है। और यही नहीं, संक्रमण के शुरू होते ही मरीजों में सीवियर हो रहे हैं और साथ ही फीवर और फ्लूइड को कंट्रोल करना भी जरूरी है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर डेंगू जो दोस्तों भयानक रूप से बढ़ता ही जा रहा है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि फेफड़ों, नाक और कान के साथ ही त्वचा के साथ नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है प्रदूषण। आपको बता दें दोस्तों कि देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही कई शहरों में तो प्रदूषण का लेवल और भी ज्यादा तेज गति से बढ़ गया है और ये बढ़ता प्रदूषण का खतरा जानलेवा साबित हो रहा है। खास तौर पर आपको बता दें दोस्तों कि प्रदूषण के मद्देनजर लोगों का सांस लेना दुर्भर है, तो वहीं जहरीली होती इस हवा के कारण सेहत के साथ ही त्वचा को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। स्पेशली दोस्तों प्रदूषण के मद्देनजर कान, त्वचा, आंख और नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है और कई मरीजों में तो सुनने की क्षमता भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है, कानों को नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह से आपको प्रदूषण से बचना चाहिए, नहीं तो दोस्तों लंबे समय तक अगर आप प्रदूषण के माहौल में रहते हैं तो आपकी जानलेवा साबित हो सकता है, ठीक है। और साथ ही कोरोना वायरस को लेकर अगली बड़ी खबर आ रही है, बहरा कर सकता है कोरोना, मरीजों में बहरेपन, कानों में आवाज सुनाई नहीं देने के साथ ही चक्कर आने की हुई पुष्टि, वैज्ञानिकों ने किया नया दावा। तो दरअसल कोरोना वायरस जो है ना वो इंसान को संक्रमित करने के बाद उन्हें बहरा भी बना सकता है। एक नई रिसर्च में सामने आया है कि यह वायरस कान के भीतर के हिस्से को संक्रमित करता है और साथ ही कोविड संक्रमित 10 मरीजों में कान से जुड़ी दिक्कतों को देखा गया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये जो डेल्टा प्लस के बाद एक नया वेरिएंट चल रहा है ना कोरोना वायरस का, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ऐसे में सावधानी बनाए रखिएगा। अगली बड़ी खबर है कि व्हाट्सएप और गूगल यूजर्स पर बड़ी कार्यवाही, 22 लाख भारतीयों के अकाउंट हुए बैन। आपको बता दें दोस्तों कि नए आईटी नियमों के तहत गूगल और व्हाट्सएप यूजर्स पर बड़ी कार्यवाही की गई, जिन्होंने व्हाट्सएप और गूगल के नियमों को तोड़ने का काम किया है। तो वहीं अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने एक नई लिस्ट जारी करी है, जिसमें लगभग 22 लाख लोगों के जो अकाउंट है उनको बैन कर दिए गए हैं, उनको प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण रहते हैं, जैसे कि अनवांटेड मैसेज को बार बार शेयर करना या कुछ फेक न्यूज को शेयर करना वगैरह वगैरह। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाएगा, नहीं तो आपका भी व्हाट्सएप अकाउंट जो बंद हो सकता है। चलिए अगली खबर है कि बेवजह नहीं फंसेंगे बैंक कर्मचारी, सही तरीके से लिए फैसले, गलत होने पर नहीं होगा कोई भी एक्शन। तो दोस्तों सरकार ने ईमानदार बैंक कर्मियों को मानसिक प्रताड़ना और अन्य दिक्कतों से बचाने के लिए स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क यानी कि कर्मचारी उत्तरदायित्व ढांचा पेश किया है। बहुत बार क्या होता है ना कि कर्मचारी जो है वो सही तरीके से फैसला लेते हैं, लेकिन बैंक कर्मचारियों के सही फैसला लेने के बावजूद भी अगर कोई काम गलत हो जाता है तो दोस्तों बैंक कर्मचारियों पर कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस तरह से कुछ बड़ा अपडेट है। और अगली बड़ी खबर है कि यहाँ पर कर्मचारियों को मिला दीपावली गिफ्ट, 11% तक बढ़ा महंगाई भत्ता। तो दोस्तों दीपावली से पहले पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा दीपावली गिफ्ट देने का ऐलान किया है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस में 11% बढ़ाने की घोषणा कर दी है और डीए के भुगतान के कारण हर महीने लगभग 440 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे, मतलब सरकार के ऊपर 440 करोड़ रुपए का हर महीने अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों पंजाब में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं ना, तो जनता के कल्याण के लिए तो बहुत ही बड़ी बड़ी घोषणाएं करी। अभी हाल ही में कल की खबरों में भी मैंने आपको बताया था कि बिजली के बिल में 3 रुपए प्रति यूनिट की कटौती की गई है। तो कुल मिलाकर दोस्तों मुख्यमंत्री महोदय का फैसला सराहनीय है। अगली खबर है कि सरकार ने जारी करी बड़ी चेतावनी, दीपावली पर सिर्फ हॉलमार्क वाले आभूषण ही खरीदें। तो आपको बता दें दोस्तों कि सरकार ने कल मंगलवार को उपभोक्ताओं को दीपावली के मौके पर सिर्फ हॉलमार्क वाले आभूषण खरीदने की सलाह दी है। एक सरकारी बयान में भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS और उपभोक्ता
उपभोक्ता मामलों के विभाग में लोगों से BIS पंजीकृत जौहरियों से केवल हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण या चांदी के आभूषण और कलाकृतियां खरीदने के लिए कहा है। और जिन आभूषण पर सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक अगर हॉलमार्क लगाया जाता है तो दोस्तों ग्राहकों के साथ ठगी का जो प्रयास है वो बिल्कुल न के बराबर होगा, क्योंकि बहुत बार इस तरह की धोखाधड़ी की घटनाएं और शिकायतें सामने आती है। मतलब कई बार माल घटिया दे देते हैं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है या आभूषण ही नकली दे दिया जाता है। तो इस समय बिना हॉलमार्क के आभूषण नहीं खरीदें, इस तरह से गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी करी है। चलिए, भारतीय रेलवे को लेकर बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश बिहार के लिए कई और स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे। तो दोस्तों यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे कई स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। इससे यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ कम की जा सकेगी और साथ ही लोगों को कंफर्म टिकट भी मिल सकेगी। दरअसल बिहार और उत्तर प्रदेश के रेल यात्रियों को इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों त्योहारी सीजन के मद्देनजर जो छठ पूजा और दीपावली का त्योहार है ना, तो उसी के मद्देनजर रेलवे ने अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। चलिए, उत्तराखंड से अगली खबर है कि दीपावली से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी सौगात, 2200 रूपए तक बढ़ सकता है मानदेय। तो दोस्तों सैलरी यानी कि मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को उत्तराखंड सरकार दीपावली से पहले इसकी सौगात दे सकती है। उनके मानदेय में 1000 रूपए से लेकर 2200 रूपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है और सरकार इसका मन भी बना चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों पंजाब की राजनीतिक जगत को लेकर बड़ी खबर है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया कांग्रेस से इस्तीफा, अपनी खुद की पार्टी के नाम का भी किया ऐलान। तो दोस्तों पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब कांग्रेस पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 7 पन्नों का इस्तीफा भेज दिया है और साथ ही कैप्टन ने अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान भी कर दिया है। दरअसल उन्होंने बताया कि पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस होगा। हालांकि अब इस नाम को चुनाव आयोग से मंजूरी मिलनी बाकी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों जैसे चुनाव आयोग से मंजूरी मिलेगी तो दोस्तों पार्टी का जो सिंबल है यानी कि चुनाव चिन्ह है वो भी मिल जाएगा। और इस बार जो विधानसभा के चुनाव होंगे ना, उसमें सभी सीटों पर यहाँ पर उन्होंने कैंडिडेट्स उतारने का फैसला भी किया है। और इसी के साथ अगली खबर है कि मारुति की नई सिलेरियो की बुकिंग हुई शुरू। ग्राहक 11,000 रूपए में बुक करवा पाएंगे ये नई गाड़ी। तो दोस्तों मारुति सुजुकी सिलेरियो 2021 जो अपने नए अवतार में भारतीय सड़क पर उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और साथ ही कंपनी ने बड़ी घोषणा करी है कि सिलेरियो की जो बुकिंग है वो आप 11,000 रूपए में कर सकते हैं। और इस सिलेरियो में नेक्स्ट जनरेशन के सीरीज ड्यूल जेट ड्यूल VVT इंजन पर बेस्ड होगी। इसमें माइलेज बढ़ाने के लिए स्टार्ट स्टॉप फीचर मिलेगा। हालांकि पावर और टॉर्क की जानकारी फिलहाल कंपनी ने नहीं दी है। डिजाइन वगैरह पुरानी सिलेरियो से इसको अपडेट कर दिया है। और साथ ही अगली खबर है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा करीब 3 गुना बढ़ा, इनकम में भारी बढ़ोतरी। तो दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कल मंगलवार को बताया कि सितंबर 2021 तिमाही में उसके नेट प्रॉफिट में 3 गुना की बढ़ोतरी की गई। मतलब इतना ज्यादा भारी मुनाफा बढ़ा है ना, आप खुद जानकर हैरान रह जाओगे। लेकिन पिछली तिमाही के मुकाबले इस बार का जो बैंक का मुनाफा है वो 3 गुना बढ़ चुका है। 3 गुना प्रॉफिट जो है वो बैंक को और भी ज्यादा हो चुका है। और साथ ही अगले खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के मद्देनजर मौसम विभाग ने तमिलनाडु और पांडिचेरी के साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना के कई हिस्सों में मध्यम से लेकर कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जाहिर करी है। और उसके अलावा रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी अच्छी बारिश की उम्मीद जो मौसम विभाग ने बताई है। चलिए अगली खबर है कि बिटकॉइन की तर्ज पर RBI के डिजिटल करेंसी लाने पर बहुत ही जल्द हो सकता है बड़ा फैसला। तो दोस्तों जब आप अपने हाथ में 100 रुपए का नोट पकड़ते हैं ना, तो उसमें लिखा होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर आपको 100 रुपए अदा करने का वचन दे रही है। क्या आप इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह है कि कागज का ये टुकड़ा RBI के गवर्नर की मुहर के बाद आपके लेन देन करने का उचित माध्यम बन जाता है और इसकी जो वैल्यूएशन है वो 100 रुपए के ऊपर हो जाती है। और ऐसे में दोस्तों दुनिया भर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना वो भारत में एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकती है। और दोस्तों बहुत ही जल्द इसके बारे में बड़ा फैसला हो सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, जलवायु परिवर्तन के खतरे से कोई भी नहीं है अछूता। तो दोस्तों ग्लासगो में चल रहे COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसाइलेंट स्टेटस का जो एक फॉर्मूला है वो नई आशा जगाता है, नया विश्वास देता है। कुल मिलाकर मोदी जी का कहना है कि जिस तरह से दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, उससे कोई भी देश अछूता नहीं है और जलवायु परिवर्तन का खतरा पृथ्वी को बहुत ही जल्द झेलना पड़ेगा। ऐसे में प्रदूषण के ऊपर और ग्लोबल वार्मिंग पर दोस्तों दुनिया में कई देशों को नियंत्रण लगाना चाहिए, तभी जाकर खतरे से बचा जा सकता है। और वहीं दोस्तों अफगानिस्तान से बड़ी खबर है कि काबुल में मिलिट्री अस्पताल के बाहर हुए विस्फोट में 19 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा मरीज हुए घायल। तो दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के सरदार मोहम्मद दाऊद खान मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने 2 शक्तिशाली विस्फोट में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक पहला धमाका सरदार मोहम्मद दाऊद खान अस्पताल के सामने हुआ, जबकि दूसरा धमाका भी अस्पताल के पास के इलाके में हुआ। और मीडिया जगत के हवाले से खबर आ रही है कि मिलिट्री अस्पताल के पास भी गोलियों की भी आवाज सुनी गई। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। और इसी के साथ अगली खबर है कि धनतेरस पर दिल्ली में 110 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल, मुंबई में डीजल पहुंचा 106
106 के ऊपर। तो त्योहारों के सीजन में भी देश में पेट्रोल डीजल के भाव में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे महंगा होकर 110 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर हो चुका है, जबकि राजधानी मुंबई में डीजल जो है वो 106 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर के आसपास बिक रहा है। अलग अलग राज्यों में पेट्रोल के भाव अलग अलग है। राजस्थान में 1-2 जिले तो ऐसे हैं जहां पर भारत देश का सबसे महंगा पेट्रोल बिकता है, मतलब कि 120 रुपए प्रति लीटर के आसपास पेट्रोल जो राजस्थान में हो चुका है। चलिए राजनीतिक और चुनाव जगत को लेकर बड़ी खबर है कि देश में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों का चुनाव रिजल्ट हुआ जारी। तो आपको बता दें देश में 3 लोकसभा और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने सीट हासिल करी है तो पश्चिम बंगाल में चारों विधानसभा सीट टीएमसी के खाते में आई है। मध्य प्रदेश की जोबट सीट से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है, जबकि मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रतिभा सिंह की जीत हुई है। हिमाचल प्रदेश में तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीत का खिताब अपने नाम कर चुकी है, तो वहीं बिहार के तारापुर में जेडीयू आगे चल रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में दोस्तों बीजेपी की शानदार जीत बताई जा रही है। और इसी के साथ अगली खबर है कि अक्टूबर में बेरोजगारी 7.75% की रेट से बढ़ी। सीएमआई की रिपोर्ट में महत्वपूर्ण हुआ खुलासा। तो दोस्तों सीएमआई के जो आंकड़े जारी होते हैं ना, वो देश में बेरोजगारी का आकलन करती है और इस आकलन के मुताबिक अक्टूबर महीने में देश में बेरोजगारी जो रेट है वो दोस्तों 7.75% की रेट से इसमें बढ़ोतरी हुई है। चलिए राजस्थान से अगली खबर आ रही कि राजस्थान के शिक्षा विभाग में 60,000 पद पर शीघ्र होगी भर्ती, 626 विद्यालय हुए क्रमोन्नत। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करी और इस बैठक में दोस्तों उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि राज्य में बहुत ही जल्द 60,000 अलग अलग पोस्ट पर शिक्षा विभाग में भर्तियां निकाली जाएगी, जिसमें कंप्यूटर अनुदेशक, उसके अलावा टीचर्स, व्याख्याता, सेकंड ग्रेड के टीचर, लाइब्रेरियन वगैरह वगैरह इस तरह की कुछ पोस्टें होगी। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? ऑप्शन ए 12 साल का, ऑप्शन बी 14 साल का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक एमआई कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर, वो भी हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे